दिन पहले मेरे घर पे इतनी बड़ी कांड हुई है, इतनी बड़ी कांड हुई है कि हम बता नहीं सकते। मेरे घर पे लगभग 100-150 आदमी से कम नहीं होगा, उतने आदमी आए थे और उनके हाथ में हथियार था। जैसे किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में बड़ा-बड़ा मोटा-मोटा डंडा था और ये सब लेके वो आए थे। और हम पार्लर करते, छोटा-मोटा मेरा पार्लर चलता है। लोग इसके जरिए पूरा समाज का आदमी हमको यहाँ का जानता है। उस फोटो से समझ जाता है कि ये लड़की फोटो, इस लड़की का फोटो है, मतलब यही लड़की वायरल कर क्यों आए थे वो लोग, क्या हुआ था? इसीलिए आए थे क्योंकि 2 दिन पहले उस पोस्ट पर, उसे शोभाराज अंशुराज के आईडी पर एक लड़की का फोटो वायरल हुआ था, जिसपे उस लड़की का शादी तय हुआ था। और उसका फोटो जो वायरल हुआ था उसपे काफी गंदी कमेंट लिखी गई थी, जिससे कि उसके परिवार वाले, आस पड़ोस के आदमी भड़क गए, क्योंकि लड़की का शादी टूटने का नौबत आ चुका था। तो लोग ये आए कि तुम चला रही हो ये आईडी, और इसके लिए वो मेरे साथ मार पिटाई करने के लिए आए। और इस कंडीशन में इतनी गंदी तरीके से हमको मारा पीटा गया, मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया गया, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हाथापाई की गई, मेरा पार्लर का बैनर तोड़ दिया गया। और हम ग्रामीण को समझाते रह गए कि ये आईडी मेरी नहीं है, का सारी कॉपी दिखाए, लेकिन कोई ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने पास के थाना प्रभारी को फोन किए, थाना प्रभारी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, वहां से एक भी इंसान आके मेरे हेल्प के लिए, मेरे परिवार की हेल्प के लिए 112 को कॉल नहीं किया? जी 112 को कॉल करने की मेरी बॉडी में इतना ज्यादा कंपन था कि मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था कि हम 112 को भी डायल करें और उनको भी हम करें। हालांकि हम 112 पे कॉल किए भी थे, लेकिन हम उनको पूरी जानकारी नहीं दे सके। उससे पहले ही आदमी का भीड़ इतना मेरे घर के आगे आ गया कि हमको रूम लॉक करना पड़ा। तो हमारे साथ एक लड़की है, इनका नाम शोभा है। शोभा इसलिए परेशान है, शोभा आज कई दिन से इनका रो रो कर बुरा हाल है। कई बार मुझे कॉल किया, कई बार मुझे सूचना दिया, उसके बाद आज हम इनके घर पे पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर कब कौन वायरल हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन सोशल मीडिया जितना ही बढ़िया है, लोगों के हित के लिए बनाया गया था, उतना ही घातक भी है। घातक इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया एक अभिशाप बन गया शोभा के लिए। शोभा राज यानी कि इनके नाम का एक फेसबुक आईडी है, इनका नाम है अंशु शोभाराज, अंशुराज शोभाराज का नाम से इनके नाम का एक फेसबुक ये बनाई थी और उस फेसबुक पे एक बहुत सारी अपनी फोटो पोस्ट की थी। हालांकि साल 2018 में जब कोई सोशल मीडिया को जानता तक नहीं था, जब कोई फेसबुक को जानता नहीं था, उस समय अंशुराज के नाम से फेसबुक ये बनाई थी और शोभा हमेशा उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करती थी। चाचू के नाम का कोई लड़का हैक कर लेता है, उनके जीमेल को हैक कर लेता है, उनके मोबाइल नंबर को हैक कर लेता है और उनके नाम का एक फेसबुक आईडी बना देता है। फेसबुक आईडी नहीं बल्कि इंस्टाग्राम का भी आईडी बना देता है और उस इंस्टाग्राम आईडी पर और फेसबुक पर इनके फोटो को पोस्ट किया जा रहा है। वो भी इनके फोटो को तोड़कर मरोड़कर, इनके फोटो को पूरी तरह से एडिट कर और इनके फोटो को अश्लील बनाकर पोस्ट कर दिया जाता है। जब से फेसबुक इनका हैक हुआ है तब से समझिए अपने घर के चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती है, अपने पढ़ाई करने नहीं जा पा रही है। जहां ये ट्रेनिंग जाती है, कोचिंग करने के लिए जाती है, कंप्यूटर सीखने जाती है, वहां भी कई दिन से नहीं जाती है। जब भी घर से बाहर निकलता है लोग ट्रोल करना शुरू कर देता है। क्या है, शोभा घर के अंदर चार दीवारी में घुट घुट के मरेगी। शोभा जब इस मामले को लेकर साइबर थाना पहुंचा तो साइबर थाना के थाना अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई करने के बजाय वो आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाया कि वो आईडी चलाता कौन है, वो आईडी चलाने वाला व्यक्ति है कौन, वो साइबर अपराधी है कौन, उसको पकड़ा कब जाएगा। साइबर अपराधी के लिए पूरे देश में साइबर थाना बनाया गया था और इसी उम्मीद के साथ साइबर थाना बना था कि ऐसे ऐसे अपराधी को पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए। लेकिन शोभा आज बहुत परेशान है, हमको फोन की, हम आए। सुबह पूरी बात बताइए, क्या हुआ था और क्या मामला था कि कुछ लोग आपके घर पे आए थे, आपके साथ मारपीट भी कर रहे थे, क्या सोशल मीडिया से क्या मामला था, कौन है जो फेसबुक है किया था? एक इंसान है, अमित कुमार नाम का इंसान है। अच्छा। जो ये फेसबुक चला रहा है मेरे नाम से, शोभाराज अंशुराज के नाम से फेसबुक चला रहा है। उसपे मेरा पिक डाला हुआ है और वो उसपे गंदी गंदी चीजें, पहले शुरुआत में उसने मेरी गंदी गंदी चीजें पोस्ट की, लोगों के साथ मेरा फोटो शेयर किया, वो पोस्ट किया। उसके बाद उसने मेरी गंदी चीजें वायरल की, फोटो एडिट करके मेरा ओपन पिक्चर बना के वायरल करने लगा। ये शिकायत हम साइबर थाना में दिए। हम लोग को कहा जाता है कि साइबर थाना ना महिलाओं के हेल्प के लिए है, जो हमारे साथ कुछ गलत होता है उसके हेल्प के लिए। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। लगभग 6 महीने से हम साइबर थाना दौड़ रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही है। मेरी जो आवेदन होती है, आवेदन ले ली जाती है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साइबर थाना दौड़ने के बाद हम अपने पास के थाना जो है वहां पे हम आवेदन दिए हैं इस चीज पे और इस पे एफआईआर भी करवाए हैं, पर वहां से भी हमको कोई मदद नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। वो 6 महीना से आईडी, 6-7 महीना समझ जाइए कि उससे भी एबव होगा, वो आईडी चल ही रही है, उसका मिसयूज हो रहा है। उस आईडी पे डेली अदर लोगों का फोटो शेयर होता है, गंदी गंदी पोस्ट शेयर होती है, गंदी गंदी कमेंट उस पर लिखी जाती है। लोग को लगता है कि वो आईडी हम चला रखे हैं, क्योंकि वो आईडी मेरा नाम से है, अंशुरा शोभाराज के नाम से है। डीपी पे फोटो आपका है? डीपी पे वो मेरा पिक्चर लगा रखा है और डीपी पे पिक्चर लगाने का ये है कि लोग आके मुझे मारते पीटते हैं कि वो डीपी पे पिक्चर तुम्हारा है, आईडी तुम्हारा है, तो दूसरा बंदा कैसे चला सकता है। कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले भी कुछ लोग आपके घर पे आए थे? 2 दिन पहले मेरे घर पे इतनी बड़ी कांड हुई है, इतनी बड़ी कांड हुई है कि हम बता नहीं सकते। मेरे घर पे लगभग
100-150 आदमी से कम नहीं होगा, उतने आदमी आए थे और उनके हाथ में हथियार था, जैसे किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में बड़ा बड़ा मोटा मोटा डंडा था, और ये सब लेके वो आए थे। और हम पार्लर करते हैं, छोटा मोटा मेरा पार्लर चलता है, लोग इसके जरिए पूरा समाज का आदमी हमको यहाँ का जानता है, उस फोटो से समझ जाता है कि ये लड़की फोटो, इस लड़की का फोटो है, मतलब यही लड़की वायरल कर क्यों रही आए है। थे वो लोग, क्या हुआ था? इसीलिए आए थे क्योंकि 2 दिन पहले उस पोस्ट पर, उसे शोभाराज अंशुराज के आईडी पर एक लड़की का फोटो वायरल हुआ था, जिसपे उस लड़की का शादी तय हुआ था, और उसका फोटो जो वायरल हुआ था उसपे काफी गंदी कमेंट लिखी गई थी, जिससे कि उसके परिवार वाले, आस पड़ोस के आदमी भड़क गए, क्योंकि लड़की का शादी टूटने का नौबत आ चुका था। तो लोग ये आए कि तुम चला रही हो ये आईडी, और इसके लिए वो मेरे साथ मार पिटाई करने के लिए आए, और इस कंडीशन में इतनी गंदी तरीके से हमको मारा पीटा गया, मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया गया, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हाथापाई की गई, मेरा पार्लर का बैनर तोड़ दिया गया, और हम ग्रामीण को समझाते रह गए कि ये आईडी मेरी नहीं है, एफआईआर का सारी कॉपी दिखाए, लेकिन कोई ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने पास के थाना प्रभारी को फोन किए, थाना प्रभारी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, वहां से एक भी इंसान आके मेरे हेल्प के लिए, मेरे परिवार की हेल्प के लिए नहीं आया। 112 को कॉल नहीं किया? जी 112 को कॉल करने की मेरी बॉडी में इतना ज्यादा कंपन था कि मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था कि हम 112 को भी डायल करें और उनको भी हम करें। हालांकि हम 112 पे कॉल किए भी थे, लेकिन हम उनको पूरी जानकारी नहीं दे सके। उससे पहले ही आदमी का भीड़ इतना मेरे घर के आगे आ गया कि हमको रूम लॉक करना पड़ा। तो हम डायल की, लेकिन उनकी सारी बातें नहीं बता सके हम। सोहा, जब आपका फेसबुक हैक हो गया था, आपके फेसबुक का कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा था, उस पे आपके नाम का डीपी लगा हुआ था, उस पे कुछ अश्लील फोटो, आपका भी फोटो पोस्ट हो रहा था, और आसपास के तमाम लड़कियां का, बहुत सारे लोगों का फोटो पोस्ट हो रहा है, उस पे गलत गलत कमेंट किया जा रहा था। तब आपने नए फेसबुक आईडी से लाइव आकर लोगों को नहीं बताया कि ये मेरा फेसबुक गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग सतर्क हो जाइए, इस तरह से कुछ जानकारी? जी जी जी, लगभग काफी हम डिप्रेशन में इस चीज को चल रहे थे लेके, क्योंकि जितना मेरे हाथ में था, हम हर थाना, हर कचहरी, हर एसपी डीएसपी सबसे मिले, सबसे अपनी बातें शेयर की, सारी चीजें जो चीज अब तक पोस्ट हो रही थी, वो सारा डॉक्यूमेंट हम सबमिट किए सबके सामने कि देखिए सर, इस चीज को प्लीज बंद करवाइए, मेरी जान पे बनाइए। तो हम तब तक ये कर रहे थे। 2 दिन पहले ही किसी ने मुझे बताया कि लाइव आके तुम लोगों को बताओ, तो हम लाइव आए और लोगों को बताए भी, लेकिन मेरी फ्रेंड सर्कल उतनी स्ट्रांग नहीं है कि लोग तुरंत समझ जाए इस चीज को। हाँ। जी जी, तो 2 दिन पहले ही हम एक नया फेसबुक आईडी बना रखे हैं शोभाराज के नाम से, और उसमें हम लाइव आके बता रहे हैं कि ये आईडी मेरा नहीं है, फेक आईडी है, और इस आईडी को अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप प्लीज आप लोग ब्लॉक कर दीजिए और इस पे कंप्लेन दर्ज करवाइए। अच्छा, शोभा बहुत परेशान थी। शोभा के नाम का जो फेसबुक आईडी बना, उस पर जिस तरह का फोटो वायरल हुआ, उस फोटो वायरल होने के बाद जो कुछ इनको झेलना पड़ा, शायद ये कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज 4 दीवारी के अंदर घुट घुट कर रह रही है शोभा, घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही है, और शायद यही मजबूरी है। पढ़ाई उड़ाई पे नहीं जा रहे हैं आप, क्लास करते थे कंप्यूटर का, वहां तक भी नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ऐसा होता है कि हम घर से बाहर अगर निकलना भी चाहे तो हम नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण के लोग बार बार मेरे साथ टॉर्चर करते हैं, इतनी टॉर्चर करते हैं कि मेरे जान तक बनाइए। वो लोग कहते हैं या तो तुम सुसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हारे चलते हम गाँव के घर की बेटियां क्यों बदनाम हो। और इसमें तो पूरी तरह डिप्रेशन में आ गए। काफी डिप्रेशन में इस तरह का है कि हम 1-2 बार सुसाइड करने की कोशिश तक भी कर चुके हैं। रो इसीलिए रहे हैं क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं होने के बावजूद हम सजा भोग रहे हैं। हम यहाँ पे हमारे आसपास में क्या बोला जाता है कि पुलिस है, प्रशासन है, साइबर क्राइम है, अगर हम लड़कियों के साथ गलत होता है या अगर किसी के पास भी होता है तो हम लोग के लिए सहायता के लिए है। पर क्या फायदा ऐसी पुलिस के, प्रशासन का, जो मेरी मदद करने के लिए खड़े नहीं होते, मेरी गलती नहीं होते हुए भी हम सजा भोग रहे हैं। एक 4 दीवारी में कैद, क्या गलती है मेरी जो हम 4 दीवारी में कैद हो? उस आईडी के खिलाफ आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? सारी जगह एसपी डीएसपी, एक सिंपल सी लड़की पूरी जगह अकेले दौड़ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स का तबियत इतना खराब है तो मेरे साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन अकेली लड़की इतना धूप बतास में निकलते हैं, एसपी डीएसपी से मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, टाइम लेते हैं, सबको सारी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, फिर भी मेरी मदद नहीं हो रही। क्यों नहीं मेरी मदद हो रही है? जिला प्रशासन से भी कोई उम्मीद नहीं, कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। अभी तक मैंने 3 बार डीएसपी को फोन दे चुके हैं, एसपी को दे चुके हैं। हम अपनी थाना में तो हम बता नहीं सकते कितने बार हम एफआईआर कर रखे हैं, मतलब कंप्लेन दे रखे हैं, और कितनी बार हम कॉल से उनको बता चुके हैं कि मेरे साथ ये घटना हो रही है, सर मेरी मदद कीजिए। बताइए ना, आज हम पढ़ी लड़की है, हम पीजी कर रखे हैं, ठीक है, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई चालू कर रखे हैं, मेरे साथ बहुत सारी घटना हो रही है, फिर भी हम उस चीज को फेस कर रहे हैं और पढ़ाई चालू कर रखे हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहाँ हमको कुछ भी नहीं कहाँ मिल रहा है कि हम उस चीज को आगे कर सके। कोई किसी जगह पे कि हाँ लड़की के साथ ही गलत हो रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए, लड़की अपने पैर पे खड़ी हो, कुछ आगे लाइफ में कर सके, कहाँ मेरी मदद हो रही है? समाज से क्या मदद? समाज को भी जानकारी है इस बात की? समाज को तो जानकारी है, हाँ थोड़ी बहुत ये है कि अभी हम इस जगह पे सांस ले रहे हैं तो समाज की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ी भी सपोर्ट मिल रही है इसी समाज से मिल रही है। अब लोगों को जानकारी मिल गया कि आपका फेसबुक हैक हुआ है? जी। अब लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आ रही अभी?
नहीं, 2 दिन पहले तो थी ही, 2 दिन पहले थी ही, और 2 दिन के बाद अभी तो हम घर से निकले नहीं है। पता चला कि वो कौन लड़का है, कौन है जो फेसबुक हैक किया, कौन है जो चला रहा है? बिल्कुल पता है, हमको पता है ये लड़का कौन है, हम पता करवाए, ये लखीसराय का लड़का है, अमित कुमार नाम का है। और जो ये मिसयूज कर रहा है, और इसके चक्कर में अदर बैली भी अब यूज करने लगा है, क्योंकि ये इस तरीका का आतंक फैला दिया है कि दूसरा तीसरा भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा होगा। अच्छा, कितने लोग आपके नाम का आईडी बना रहे हैं? कितना आईडी है आपका? जी, मेरे नाम का अभी 6-7 आईडी चल रहा है फेसबुक पे जी, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, इंस्टा पे भी चल रहा है। 6-7 आईडी चल रहा है। इंस्टा का तो हम 6-7 नहीं बता सकते, क्योंकि हम इंस्टा चलाते नहीं हैं, पर फेसबुक में मेरे एरिया का जितना आदमी आता है वो जाता है, हमको फेसबुक पे दिखाता है कि फेसबुक पे तुम्हारा आईडी चल रहा है। अच्छा, हर रोज किसी न किसी का कॉल आ जाता है, हर रोज किसी न किसी से बात हो जाती है कि आपका हमने फेसबुक पे ये फोटो देखा है। जी जी बिल्कुल, रोज नहीं पोस्ट होता है। आपको बताए मेरे यहाँ एक मतलब 1-2 कस्टमर जो आती है, बहुत कस्टमर बोल नहीं पाती है कि ऐसी चीजें कैसे डायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन बहुत कस्टमर ऐसी है जो हमको कहती है कि आपका ये चीज पोस्ट हम देखे हैं, आपका ये चीज हम पोस्ट देखे हैं। मेरे आस पड़ोस के लोग जो नौजवान के लड़के हैं वो डायरेक्टली हमको कहते हैं कि तुमको तो हम डेली देखते हैं। तो भाई कैसे देखते हो, जब हम घर से नहीं निकलते हैं, जब हम फेसबुक पे हैं ही नहीं, तो देखते कैसे हो? तो फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, तुम्हारा रोज वीडियो देखते हैं, तुम्हारा रोज हम ये देखते हैं, फोटो देखते हैं, तुम्हारा गलत गलत पिक्चर देखते हैं। इस फोटो को एडिट करके रील्स भी बना देता है। जी जी जी, रील्स भी बनाता है, उस पर गंदी गंदी कमेंट लिखता है, गाना एडिट करके उस पर लगाता है, वो शेयर करता है लोगों के साथ, और इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है। तो आप 2 महीने से आप घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं? हाँ, आप 2 महीने से कर सकते हैं, क्योंकि जब 6-7 महीने से ये चीज हो रही थी तो हम फेस कर रहे थे, इस चीज को फेस कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लेकिन ये 2 महीने से कंटिन्यू हम बाहर नहीं गए हैं। अब प्रशासन से क्या कहेंगे, समाज के उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग नहीं जान रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक भी हैक होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से बस यही कहेंगे कि देखिए, ये जितनी सही है उतनी गलत भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तब भी हमको ये चीज देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अगर ये यूज कर रहे हैं तो प्लीज संभल के यूज कीजिए, या तो नहीं ही यूज कीजिए। एक डेट था जब हम लोग के यहाँ ये सारी चीजें नहीं चल रही थी, तो भी तो हम लोग जी रहे थे ना। तो इसी तरीके से अब ये चीज बंद ही कर, खासकर लड़कियों से कहेंगे, क्योंकि देख लो मेरी गलती नहीं होते भी हम ये सजा भोग रहे हैं, तो तुम लोग से भी कहेंगे कि तुम ये चीज करना ही छोड़ दो। खास करके लड़कियां ना चलाए, लड़कियां ना चलाए, क्योंकि लड़कों का क्या होता है, लड़कों का जो आईडी देखता है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, पर लड़कियों का आईडी ओपन करके अगर किसी का खुला है तो जूम करके 100 बार 150 बार उस पिक को यूज करता है, उस पिक को देखता है, उस पर कमेंट करता है। इसीलिए यही कहेंगे कि प्लीज इस चीज को बंद कर दो। और आपके नाम का जो फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी के पास आता है, वो कैसे पहचाने कि वो आपका ओरिजिनल आईडी है? देखिए, उसपे पहली बात तो यह है कि अंशुराज शोभाराज के नाम से होगा भी, या अगर किसी भी नाम से होगा तो उसमें मेरा पिक जरूर ही रहता है, मेरा फोटो जरूर रहेगा। आप मेरा फेस देख लो, आप उस फेस से मिला लेना, उसमें मेरा जो भी फोटो होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही फोटो। लैब वीडियो एक बार भी होगा ही होगा आपका ओरिजिनल। देखिए, सोशल मीडिया का पहचान सिर्फ लाइव वीडियो से होता है। अगर आपके पास किसी भी दोस्त का, किसी भी रिश्तेदार का रिक्वेस्ट आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको एक्सेप्ट तभी करना जब उसके आप लाइव सेशन में जाकर चेक कर लीजिए। अगर वीडियो एक भी लाइव हुआ होगा और उस लाइव सेशन में वो वहां मौजूद होगी, तो समझ लीजिए कि वो आपके ही ओरिजिनल दोस्त है, नहीं तो अन्यथा वो कोई हैकर भी हो सकता है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, कोई अपराधी भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अंशु शोभा के साथ जो मामला हुआ है वो ठीक ऐसा ही हुआ है। शोभा के नाम का एक फेसबुक आईडी था जिसको किसी ने हैक कर लिया, और इनके तमाम जो फ्रेंड थे उनको रिक्वेस्ट भेजकर अभी उसमें फॉलोवर 3000 से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया। जी, 3000 से अबव है। हाँ। 3500 के समथिंग में होगा। और मेरा वो आईडी है। तमाम लोग आप ही के बिरौल के आसपास के लोग, जी बिरौल के भी हैं, कुछ बाहर क्षेत्र के भी हैं। सभी लोगों से क्या कहेंगे, उस पे अनफ्रेंड करें, उस पे रिपोर्ट मारें? जी जी बिल्कुल, अनफ्रेंड तो करना ही करना है, क्योंकि देखिए मेरा कंडीशन इस तरह का है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बेफालतू में उसमें जुड़िएगा, आपकी ही नुकसानी होगी, मेरी हो रही है, आपकी भी नुकसानी होगी, क्योंकि हम उस पे है ही नहीं। मेरा जो अभी करंट पे हम 2 दिन पहले ही फेसबुक बना रखे हैं, उस पे मेरा लाइव वीडियो है। आप उस लाइव वीडियो पे जाइए, जब तक मेरा लाइव वीडियो देखिएगा नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। अदरवाइज अगर आता है आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको ब्लॉक कीजिए, उस पर रिपोर्ट मारिए, आप उसको थाना में जाके कंप्लेन दर्ज करवाइए। और मैं तमाम सोशल मीडिया यूजर से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चाहे वो लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो लाइव जरूर आ जाइए,
ताकि अपने आपके दोस्तों को ये पता चल जाए कि आपका ओरिजिनल आईडी यही है जिस पर आप लगातार लाइव आ रहे थे। अन्यथा आपके फेसबुक फ्रेंड कोई फेसबुक बना लेगा और या इंस्टाग्राम का आईडी बना लेगा, उस पर रिक्वेस्ट भेजकर दोस्तों को जोड़ लेगा और फिर आपसे डिमांड भी किया जा सकता है। आपके बारे में एक अनाप शनाप पोस्ट भी किया जाता है, अश्लील पोस्ट की जा सकती है, गलत गलत कमेंट्स किया जा सकता है और इससे आपकी समाज में बदनामी भी होगी और फिर अंशु शोभा की तरह जैसे या शोभा घर से बाहर नहीं निकल पाती है, ये दिन आपको भी देखना पड़ जाएगा। तो मैं तमाम सोशल मीडिया के सभी दोस्तों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो घटना शोभा के साथ हुआ है, ये घटना आपके साथ ना हो, ये घटना किसी और बहनों के साथ ना हो, ये घटना किसी और दोस्तों के साथ ना हो। इसके लिए सभी लोगों को के पास ये वीडियो को पहुंचा दीजिए और सभी लोगों से कहिए कि सतर्क रहें, सावधान रहें। सोशल मीडिया चलाने से पहले उसको अच्छी तरह समझें और बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपको भी भुगतना पड़ जाएगा। इनका फेसबुक आईडी किसी ने हैक किया, उस पर पोस्ट डाला और फिर लोग इनके पास पहुंच गए। क्या कुछ मामला हुआ आपको पूरे डिटेल से शोभा ने बता ही दिया। शोभा, अंतिम में क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को जो लोग देख रहे हैं? हम सभी ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों को और अदर जगह के लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये देखिए, ये जितना भी देख रहे हैं ये सारा मेरा कंप्लेन का कॉपी है। देख लीजिए, हम आईजी को दिए हैं, साइबर क्राइम में दिए हैं, एसपी को दिए हैं, डीएसपी को दिए हैं, सभी जगह हम एफआईआर कर चुके हैं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि देखिए ये सारी चीजें ना बहुत उलझी चीजें होती है, आसान मत समझिएगा। ये चीजें जो होती है आसान मत समझिएगा कि हाँ ठीक है वायरल हो गया तो क्या हो किसी की गया। जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। जिंदगी भी बर्बाद होती है डेफिनेटली, आपकी सिंगल नहीं, जैसे मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हुई है। इसके लिए इसीलिए कह रहे हैं कि हाँ जो निवेदन करते हैं, हम अपने लिए भी आप लोग से निवेदन करते हैं कि मेरी भी मदद कीजिए, इस आईडी को बंद करवाने में मेरी मदद कीजिए। पुलिस प्रशासन से मेरी मदद करने के लिए कहिए, जो मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीजन है उनका पर्सनली इशू है, जो भी है वो मेरी मदद नहीं कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करिए, उस आईडी को बंद करवाइए। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप उस आईडी को ब्लॉक करवाने में मदद कीजिए, उस आईडी से मत जुड़िए। इनके नाम का जो आईडी है अंशु राज, शोभा राज के नाम का जो भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आईडी आप देख पा रहे हैं, उनको आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए, उस आईडी को ब्लॉक करवा दीजिए। बस इतना ही बताने के लिए और जानकारी देने के लिए आप लोगों तक हम पहुंचे थे इस वीडियो के माध्यम से कि शोभा के साथ जो घटना हुआ, आज इनके आंखों में जो आंसू आप देख पा रहे हैं, ये आज दम घुट रही है, एक चार दीवारी के अंदर कैद है। वो इसलिए क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, बिना गलती किए, बिना किसी गुनाह के ये सजा भुगत रही है, अपने घर में है और इनके साथ इनका पूरा परिवार परेशान है। इनके माता पिता, इनकी बहन, इनके भाई, सब लोग परेशान है। परेशान इस वजह से है कि फेसबुक पर इनका आईडी बनता है, इंस्टाग्राम पर आईडी बना देता है और फिर उस पर किस तरह से हैकर लोग के द्वारा हैक किया जाता है। वो लड़का अमित कुमार नाम का है, जो कहां का रहने वाला है? लखीसराय का लड़का है, लखीसराय का रहने वाला। उनका भी डिटेल आया है। डिटेल निकालने के बाद भी, स्थानीय थाना को सूचना देने के बाद भी प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से थोड़ा निराश भी है। लेकिन इसमें साइबर अब जो थाना है उनको पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करने की जरूरत थी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में और बेटियों का जो इस तरह से सोशल मीडिया हैक होगा तो फिर वो भी निराश होगी। कहीं ना कहीं जिस इंसाफ के लिए प्रशासन को पे उम्मीद होता है लोगों का, अगर वो इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएगा, किसका दरवाजा खटखटाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है ही कि आप लोग प्लीज मदद कीजिए, इस आईडी से दूर रहिए और पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी मदद की जाए और इस आईडी को जल्द से जल्द बंद करवाई जाए और उस लड़के के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा के हम घर पे थे, शोभा के साथ हम मौजूद थे। इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी साझा करने के लिए आए थे कि सोशल मीडिया से कैसे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, कितना अच्छा है और कितना बेहतर है, उसके बाद कितना घातक भी है। आप इस पूरे वीडियो में मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग अभी सोशल मीडिया को नहीं जान रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए।